फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जिला कुरम में जवानों के साथ ईद मनाई। नमाज ईद की अदायगी के बाद पाकिस्तान के इस्तेकाम और खुशहाली के लिए दुआ की। जवानों के बुलंद हौसले और पेशावराना सलाहियतों को सराहा। ऑपरेशन गजब लिल हक में दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ कामयाबियां काबिल तहसीन करार दी। कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। सरहद पार अफगान पनागाहों से सरगर्म दहशतगर्दों को पाकिस्तान का अमन खराब नहीं करने देंगे। शोहदा की कुर्बानियां और अफसरानों जवानों का आज़म कामयाबियों की बुनियाद है। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। नमाज ईद की अदायगी के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। ABN न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हों। सियासी क़यादत की खुशियों भरी ईद। आबाई इलाकों में अवाम के साथ जश्न। सदर जरदारी ने नमाज ईद जरदारी हाउस नवाब शाह में अदा की। मकामी उमायदीन से मुलाकात भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की और शहरियों से मुलाकातें की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना में नमाज ईद अदा की। नमाज ईद की अदायगी के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी शहरियों से खुल मिल गए, ईद मिले और मुसाफा भी किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट की ख्वाजा सफदर मस्जिद में नमाज अदा की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने आबाई गांव धड़नाल में नमाज अदा की और अहले इलाका से मुलाकातें की। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने ईद की नमाज गवर्नर हाउस में अदा की। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने रावलपिंडी में नमाज ईदें पढ़ी। मौलाना फजल रहमान ने DI खान के इलाके ईद उल खैर में ईद उल फितर की नमाज पढ़ाई। पापा के साथ आई हूँ पार्क में, मैं झूले ले रही थी। आइसक्रीम सब कुछ का है। अभी जानवर देख रहे। इधर पार्क का मैं झूले का है और ईदी जमा हुए 8,000 रुपए। अच्छा, सुबह से 6,000 का है। ये वाला झूला का है। छोटी ईद की बड़ी खुशियां, बच्चों की मौज मस्तियां। बच्चे ईदी जमा करने के बाद पार्क्स पहुंच गए। ईदी खर्च करने के लिए झूले, आइसक्रीम और दीगर तफरीही सरगर्मियों में हिस्सा लिया। वालिदैन भी बच्चों की खुशियों में बराबर शरीक। बच्चों की घुड़सवारी, मजेदार खानों से लुत्फअंदोज होने का सिलसिला जारी है। मशरूबात समेत दीगर खाने पीने के स्टॉल्स पर भी शहरियों का रश। चिड़ियाघरों में बच्चों जानवरों को देखकर खुशी से झूम उठे। बच्चा पार्टी का कहना है ईद जमा की है तो आप खर्च करके ही जाएंगे। जंग और बमबारी के साए में ईरान भर में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मशहद में इमाम रजा के रोज़े पर ईद उल फितर का सबसे बड़ा इज्तिमा, हज़ारों अफराद की शिरकत। तेहरान, कुम और दीगर शहरों में भी ईद की नमाज मजहबी जोशो जज्बे के साथ अदा की गई। तेहरान की सड़कों पर नौरोज़ की मुनासबत से फूलों और तहफ़ के स्टॉल्स मौजूद। अमरीकी और इसराइली फ़ज़ाई हमलों के बावजूद तेहरान और दीगर शहरों में शहरियों ने बाजारों का रुख किया, फूल खरीदे और एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद दी। ईरान पर अमरीका और इसराइल के मुसल्लत करदा जंग को 3 हफ्ते मुकम्मल। पासदरान इनकलाब का अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर 70वां हमला। मशरिक़ वुस्ता और इसराइल में 55 मकामात पर अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान ने पहली बार 4,000 किलोमीटर दूर डियागो गार्शिया जजीरे पर अमरीका और बरतानिया के मुश्तरका हवाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। अमरीकी अखबार के मुताबिक ये अब तक का ईरान का तवील तरीन हमला है जो मशरिक़ वुस्ता से बाहर किसी अमरीकी हदफ पर किया गया। इराक में अमरीकी अड्डे पर हमले के बाद आग भड़क उठी। ईरान इसराइल पर मिसाइल हमलों के 67वीं लहर में हैफा और तल अबीब के 25 मकामात को निशाना बनाया। ईरान ने खबरदार किया है कि ईरानी जजीरों पर दोबारा हमला हुआ तो UAE के रासुल खैमा को निशाना बनाएंगे। अमरीका और इसराइल के भी ईरान पर हमले जारी। तेहरान, इस्फहान और बुशहर पर शदीद बमबारी, हुकूमती शख्सियात को हदफ बनाने का दावा। मशरिक़ वुस्ता में फौजी अहदाफ के हसूल के करीब पहुंच गए। कार्रवाइयां समेटने पर गौर कर रहे हैं। सदर ट्रंप की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कहा कि ईरान की मिसाइल सलाहियत और लॉन्चर्स को मुकम्मल नकारा बनाने का हदफ है। ईरान के दिफाई सनती ढांचे की तबाही अब बड़ी तबाही है। ईरान को किसी सूरत जौहरी सलाहियत के करीब नहीं आने देंगे। अमरीका हर मुमकिन सूरत हाल पर फौरी और ताकतवर रद्द अमल दे सकता है। इसराइल, सऊदी अरब, कतर और UAE, बहरीन, कुवैत समेत इत्तेहादियों का हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अबनाए हुर्मज़ की निगरानी वहां से गुजरने वाले मुल्कों की जिम्मेदारी है। अबनाए हुर्मज़ की निगरानी में जरूरत पड़ने पर अमेरिका मुआवनत करेगा।
पाकिस्तान अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत नहीं करना चाहता। अफगानिस्तान से एक ही मुतालबा है कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ऑपरेशन गज़ब लाख दहशतगर्दी के खिलाफ किया जा रहा है। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अहम मकाम हासिल है। पाकिस्तान ने ईरान पर होने वाली जहारियत की वाज़ेह मज़म्मत की। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत पर इज़हार अफसोस किया। पीटीआई कौमी मुफाद पर सियासी और गरोही मुफाद को तरजीह दे रही है। पीटीआई हमारा साथ बेशक न दे, लेकिन पाकिस्तान का साथ जरूर दें। फैसला आवाम ने करना है। कुछ लोग कहते हैं हम डट कर खड़े हैं, ये डील के लिए तैयार हैं, लेकिन सियासी डायलॉग के लिए नहीं। अब इनसे कोई डील नहीं होगी। ऑपरेशन गजब लाख ईद उल फितर के बायस आर्जी तौर पर रुका है। सरहद पार दहशतगर्दी के ढांचे के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं पूरी दुनिया चाहती है अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। दोहा मुआहिदे में अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने देने का वादा किया गया था। अफगान तालिबान से सिफारती, सियासी और फौजी सतह पर बातचीत होती रही। आखिरकार वो इकदाम उठाना पड़ा जिससे पहले गुरेज करते रहे। तनाज़ात का बेहतरीन हल डायलॉग के जरिए निकाला जा सकता है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमें इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर बर्दाश्त, रवादारी और मोहब्बत को फरोग देना होगा। आज के हालात इस बात के मुतकाजी हैं कि मुस्लिम उम्मा इज्तिमाई दानिश और हिकमत अमली के साथ मसाइल का हल तलाश करे और दुनिया में अमन अमान के क़याम के लिए अपना मुअस्सर किरदार अदा करे। सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा और उनके खानदानों को दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेकाम कौमी इत्तेहाद, कानून की बालादस्ती और जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ से ही मुमकिन है। पाकिस्तान पर मैली आंख रखने वालों को भारत जैसा सबक मिलेगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाक अफवाज जिस जुर्रत के साथ दुश्मन का मुकाबला कर रही है, पूरी कौम उनकी कामयाबी के लिए दुआगो है। पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान के साथ कशीदा सूरत हाल का सामना कर रहा है। अखराजात कम करने के लिए 60% सरकारी गाड़ियां बंद कर दी। 3 माह की तनख्वाहें भी नहीं ली जा रही। ईंधन की कीमतों में मुसलसल इजाफा और किल्लत तशवीशनाक है और अगर हालात बेहतर ना हुए तो मजीद सख्त फैसले करना पड़ सकते हैं। फिलहाल लॉकडाउन की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। स्मार्ट वर्किंग को फरोग दिया जा रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज की खित्ते के हालात के पेश नज़र ईद सादगी से मनाने की अपील, कहा दुआ है कि आज हर मुसलमान को हकीकी और पायदार खुशी नसीब हो। ईद एहसास का नाम है, आम आदमी को भी खुशियों में शरीक करना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि ईद का दिन खानदानी और समाजी ताल्लुकात को मजबूत करने का मौका है। ज़रूरतमंदों की मदद करना और सबके साथ खुशियाँ बांटना ईद उल फितर का असल पैगाम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस बार भी ईद बानी के बगैर गुजारना अफसोसनाक है। वज़ीर आला मीर सरफराज बुट्टी कहते हैं ईद इत्तेहाद, अखुवत और ज़रूरतमंद तबकात से हमदर्दी का दर्स देती है। गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम के लिए खुले रहेंगे। बहुत जल्द IT का कोर्स शुरू होगा। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईद सादगी से मनाएं, फजूल अखराजात से इज्तनाब करें। वज़ीर आज़म की किफ़ायतशारी मुहिम वक्त की अहम ज़रूरत है। कौमी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल के लिए हर फर्द को जिम्मेदारी दिखाना होगी। मुल्क की मैशत की बेहतरी के लिए इज्तिमाई किरदार अदा करना होगा। अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों को खैराज तहसीन पेश करते हैं। इस साल ईद का त्यौहार जंग के सायों में गिरा हुआ है। हमारे दिल इन बहन भाइयों के लिए तड़प रहे हैं जिन्होंने इस जंग में अपने प्यारों को खो दिया। इस बरस हम बोझल दिल के साथ ईद मना रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का वीडियो पैगाम, कहा दुआ है कि दुनिया में जल्द अज जल्द अमन कायम हो, मैशत जल्द दोबारा पटरी पर आ सके, गरीब अवाम को रोजी रोटी कमाने में कोई मुश्किल पेश ना आए। मरीम नवाज अपने फैसलों पर कमिटेड हैं। इंशाअल्लाह मुश्किल वक्त जल्द गुजर जाएगा। डाउन सिंड्रोम के मर्ज में मुब्तला खुसूसी बच्चे मुआशरे की खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। खुसूसी बच्चों की निगहदाश्त और मौसर इलाज के लिए मरबूत निज़ाम का होना इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर आला मरीम नवाज का वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के मौके पर पैगाम, कहा पंजाब में खुसूसी बच्चों की बहाली और निगहदाश्त के लिए मुतादिद इक़दामात किए जा रहे हैं। खुसूसी बच्चों के इदारों में तालीम और तरबियत और बहाली की सहूलतों को बेहतर बनाया गया है। इसराइल का ग्रेटर मंसूबा नाकाम होगा। सियोनी रियासत को जिल्लत और रुसवाई होगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा अल्लाह से दुआ है कि मुल्क के मौशी और सियासी हालात बेहतर हों। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा चाहता है मुल्क मसाइल से बाहर निकले। अफगानिस्तान के साथ हमारा सीज फायर हुआ है। पाकिस्तान का झंडा बुलंद होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद होगा।
पेट्रोल की कीमत 50 रुपए लीटर, डीजल 74 रुपए फी लीटर बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद। वज़ीर आज़म ने कुछ दिए बगैर अवाम को ईदी दे दी। कौम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, ईद के पुरमसरत मौके पर कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। हुकूमत अपने अखराजात में से 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। हुकूमत अब तक कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए 69 अरब रुपए खर्च कर चुकी। हुकूमत ने मुश्किल मगर अवाम दोस्त फैसले किए हैं। कौमी वसाइल का इस्तेमाल सिर्फ अवामी मफादात के लिए किया जा रहा है। कौम को महंगाई के असरा से महफूज रखने की भरपूर कोशिश की जा रही है। किफायतशारी और सादगी को कौमी तर्ज जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। मीठी ईद की मीठी खुशियां। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में मिठाइयों की दुकानों पर रश है। लोग अपने प्यारों के लिए मिठाइयों की खरीदारी में मसरूफ। खवातीन ने बनने संवरने के बाद किचन संभाल लिया। तरह तरह के पकवानों की तैयारी, मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। असीरान को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए लवाहिकीन जेल पहुंच गए। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का कहना है कि कैदियों के लिए स्वीट डिशेज और खाने भी बनाकर लाने की इजाज़त है। खाना मुकम्मल चेकिंग के बाद असीरान तक पहुंचाया जा रहा है। लवाहिकीन ने ईद के 2 दिन प्यारों से मुलाकात को बेहतरीन इक़दाम करार दे दिया। जादू जगाया।